होने जा रही है। दो बड़ी टीमों के बीच की ये भिड़ंत दूसरे राउंड का आज का पहला मुकाबला स्वर्गीय अप्पानाना स्मृति चषक 2022 में। एक तरफ मुफास वसई फाटा और दूसरी तरफ डबल ए जय बजरंग गोरसई बी। टॉस वसई फाटा ने जीता है और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। गोरसई बी की सलामी जोड़ी क्रीज की तरफ बढ़ती हुई संदेश केने और उनके साथ पवन केने। कई बार ये दोनों ओपन कर चुके हैं गोरसई बी टीम के लिए। एक स्थापित सलामी जोड़ी मानी जाती है और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है दोनों भी। राइटी लेफ्टी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है टॉप ऑफ द ऑर्डर। ये मुकाबला 4-4 ओवर का है, क्योंकि ये दूसरे राउंड का मुकाबला है। पहले राउंड के मैचेस 5-5 ओवर्स के रहे थे। हालांकि गोरसई बी का जो पहले राउंड का मैच था वो 4 ओवर्स प्रति पारी का था, क्योंकि कहीं ना कहीं देरी से आज खेल की शुरुआत हुई थी। लेकिन उस मैच को बहुत आसानी के साथ जीता था चाविंद्रा के विरुद्ध गोरसई बी ने। वसई फाटा टीम ने भी पहले राउंड में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपना मुकाबला जीता। गुंदवली टीम को उन्होंने परास्त किया था। पवन केने स्ट्राइक लेने की तैयारी में और पहला ओवर लेकर वसई फाटा टीम की ओर से अफरोज तैयार होते हुए। बहुत अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है अफरोज। पहले मैच में बहुत अच्छी किफायती गेंदबाजी की थी उन्होंने। मैच की पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। फुल टॉस, स्ट्रेट ड्राइव, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, नहीं रोक पाएंगे फील्डर। 4 रन। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से यह स्ट्रेट ड्राइव खेला गया था। बॉलर बैक पास ड्राइव। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने कोशिश की, लेकिन उनके पहुंच से बाहर थी गेंद। बिल्कुल भी मौका नहीं था उनके पास। बहुत ही तेज रफ्तार के साथ, गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत करते हुए इस मुकाबले में पवन केने, एवन पवन। और एवन पवन को देखने के लिए भी काफ़ी सारे दर्शक मैदान के इर्द गिर्द आ जाते हैं। ऑनलाइन व्यूवर्स की संख्या हमेशा बढ़ती है जब भी गोरसई बी टीम खेलती है। लेकिन ये बड़ी चुनौती रहने वाली है गोरसई बी टीम के लिए, मुफास वसई फाटा टीम की, क्योंकि ये भी कोई मामूली टीम नहीं है। एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर्स इस टीम के पास भी है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, अब लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी रखा गया है और मिस टाइम क्या कर बैठे हैं, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से, कवर्स के ऊपर से निकालने में कामयाब। खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाए। फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका। ठीक तरह से इस बार टाइम नहीं कर पाए थे पवन केने। जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर खेल नहीं पाए थे। थोड़ा ज्यादा उछाल था गेंद में और बल्ले की थोड़ी ऊपर लगी थी। लेकिन चूंकि पावर प्ले चल रहा है, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में कोई भी खिलाड़ी बाउंड्री पर नहीं है, उसका फायदा मिला है पवन को। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन इस गेंद से पहले किया गया था। लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी थे उनको वहां से हटाकर लॉन्ग ऑफ की तरफ रखा गया। डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ हटकर उस खिलाड़ी को तैनात किया गया। इस बार बॉलर की दिशा में ड्राइव किया था, शायद ये कैच था। रिप्ले में देखने के बाद ही पता चलेगा। जी हाँ, बड़ा मुश्किल अवसर फॉलो थ्रू में इस तरह के कैचेस कहा जाता है कि लिए नहीं जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये गेंद हाथों से छिटकी है। एफर्ट बहुत अच्छा था अफरोज का। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार खड़े खड़े ऑन द राइज खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन। बिल्कुल लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में खेला है, बल्कि स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। बॉलर के सिर के ऊपर से ये झन्नाटीदार सिक्सर पवन केने के बल्ले से। धमाकेदार शुरुआत देते हुए गोरसई बी टीम को पवन केने 6 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल प्रगति पर है। पावर प्ले में इसी तरह से आकर्षक शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं पवन केने और कई लंबी पारियां खेल चुके हैं गोरसई बी टीम के लिए। एक ऐसे खिलाड़ी है जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अफरोज महंगे साबित होते हुए। इतने रन तो उन्होंने पहले मैच में 2 ओवर्स में खर्च किए थे, 14 रन यहाँ पर 4 ही गेंदों पर खर्च किया है। इस बार बहुत ही करारा एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन है। डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन लेने का अवसर पवन केने के पास और अब पहली बार इस मैच में सामना करेंगे संदेश केने। बायत के बल्लेबाज संदेश। आने वाले बल्लेबाजों में भावेश पवार, विजय चंदने जैसे बल्लेबाजों का आना बाकी है। मेघनाथ एक और खतरनाक बल्लेबाज। विकेट्स चटकाने का प्रयास करना होगा यहाँ पर गेंदबाजों को। किफायती गेंदबाजी बहुत जरूरी है
जब आप 4-4 ओवर का मैच खेलते हो। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार स्विंग एंड मिस, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, हालांकि गेंद दिशाहीन है, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर रखा गया था। ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ संभवतः खेलना चाहते थे बैट्समैन। वाइट का इशारा अंपायर ने किया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 16 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छे बैटिंग ट्रैप पर बल्लेबाजी करना का एक अलग ही आनंद मिलता है बल्लेबाजों को। गेंदबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे फ्लैट ट्रैक्स पर बॉलिंग करना। थोड़ी बहुत मदद जरूर है, लेकिन ज्यादातर ये विकेट जो है वो बल्लेबाजों के पक्ष में रहा है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद, इस बार यॉर्क कर लिया अपने आप को, मिड ऑफ पर मिस फील्ड और सिंगल पूरा। अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए खेला संदेश ने, और संदेश का खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से, और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त होता हुआ। गोरसई बी टीम की बहुत ही बढ़िया शुरुआत। स्कोर हुआ है 17 रन बिना किसी नुकसान के। यदि इसी रफ्तार से रन्स बनाते हैं बल्लेबाज आखिर तक, तो 4 ओवर में 68 रन बनेंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टोटल रहेगा। हालांकि ये तो पॉसिबिलिटीज हम बता रहे हैं, होगा क्या ये किसी को भी पता नहीं है। और निश्चित रूप से मोफास की जो गेंदबाजी है उसमें धार है, उनके गेंदबाज जरूर वापसी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दो बड़ी टीमों के बीच में जब मुकाबला खेला जाता है तो फिर काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं मैच में। इस मैच में भी वही उम्मीद है दर्शकों को कि अच्छा संघर्ष देखने को मिलेगा, गेंद और बल्ले के बीच में एक बैलेंस मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों भी संतुलित टीमें हैं। गोरसई बी टीम के खिलाड़ी यहाँ की परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, क्योंकि यहाँ की स्थानीय टीम है। वैसे देखा जाए तो गोरसई गांव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वसई से ये टीम आई है। वसई फाटा बहुत दूर से ट्रैवल करके यहाँ पर पहुंची है। पहले राउंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उनकी भी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इस टूर्नामेंट में। उनके खिलाड़ियों से दर्शकों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि अच्छी टक्कर देंगे गोरसई बी टीम को, और निश्चित रूप से कई दर्शकों का सपोर्ट इस समय वसई फाटा टीम को भी है, तो दोनों टीमों को अच्छा सपोर्ट है। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। चूंकि ये 4-4 ओवर का मैच है तो एक ही ओवर का पावर प्ले। अब 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आते हुए। नया ओवर लेकर गेंदबाज सद्दाम, राउंड द विकेट, फुल लेंथ गेंद, बल्ले का किनारा लगा है। विकेट कीपर ने रोकने का प्रयास किया था स्लिप की तरफ जाते हुए, लेकिन उनके हाथों से गेंद छिटकी। हालांकि पीछे फील्डर बैकअप करने के लिए मौजूद थे। तब तक 1 रन यहां पर पूरा करते हुए बल्लेबाज संदेश पहुंचे 2 पर। अगली गेंद का सामना करेंगे पवन केने, जो बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। पहले ओवर में 2 चौके लगाए उन्होंने और 1 छक्का। कुल मिलाकर 15 पर बैटिंग करते हुए पवन केने मात्र 5 गेंदों का सामना किया है। 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और ये उनकी खासियत है। जब भी वो क्रीज पर टिकते हैं तो बहुत तेज गति से रन बनाते हैं। 300-400 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं पवन केने, इसलिए उनका विकेट बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सद्दाम की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी इस बार। ऐसा लगा कि थोड़ा जल्दी खेल बैठे और अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था पवन ने, पूरी तरह से चूक गए। बल्लेबाजों के पास एक स्वर्णिम अवसर है लगातार 3 छक्कों के लिए। आदरणीय नीलेश पाटिल साहब की ओर से 500 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा। ओह, एक और अच्छी गेंद, फिर से बीट किया है पवन को। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इससे पहले जो गेंद की थी थोड़ी सी फुलर लेंथ, इस बार गुड लेंथ पर रखा था, और अच्छी रफ्तार से भी गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी दिशा के साथ गेंदबाजी करते हुए सद्दाम ने यहाँ पर कड़ी चुनौती पेश की है पवन जैसे खतरनाक बल्लेबाज के लिए। रंग ला रहा है ये बैटल वसई फाटा बनाम गोरसई बी। स्कोर रुका हुआ है गोरसई का 18 रनों पर। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, पुल किया है, गेंद हवा में, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, और बढ़िया कैच। इसके साथ ही पवन केने का काम तमाम। गोरसई बी टीम को लगने वाला ये पहला झटका। दबाव बन रहा था कहीं ना कहीं पवन केने पर, क्योंकि पिछली 2 गेंदों पर वो रन नहीं बना पाए थे, 2 बार बीट हो चुके थे। इस बार हालांकि शॉर्ट पिच गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंदों पर अच्छे पुल और हुक शॉट लगाने में माहिर है पवन, लेकिन इस बार देखिए कहीं ना कहीं सीने के लगभग करीब आ गई गेंद, शरीर के थोड़ी करीब आ गई थी, उस वजह से हाथ खोलने का उतना मौका मिला नहीं, और बैट का जो स्पीड नॉर्मली देखते हैं हम पवन का उतना नहीं था, मिडल भी नहीं कर पाए थे पूरी तरह से, और इस तरह से डीप स्क्वायर लेग पर पवन के ने कैच आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए
अच्छी शुरुआत जरूर दी उन्होंने, लेकिन इस ओवर में सद्दाम के सामने पवन केने की एक ना चली। आउट होने से पहले 15 रन बनाए पवन ने। गुरसई बी टीम का स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कश्मकश भरा क्रिकेट हमेशा देखना पसंद करते हैं दर्शक। इस बार फुल लेंथ गेंद थी, टक किया है ऑन साइड में। बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए टर्न किया था डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन वहां पर केवल मिला है। तो ये ओवर बहुत अच्छा घट रहा है मुफास वसई फाटा टीम के लिए, जिसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता भी थी, क्योंकि पावर प्ले में 17 रन खर्च किए थे फ्रंटलाइन गेंदबाज अफरोज ने, लेकिन सद्दाम ने वापसी कराई है अपनी टीम की। बहुत बेहतरीन अंदाज में बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी हाथ खोलने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। गेंदों की लेंथ में जो बदलाव कर रहे हैं वो देखने लायक है। कभी फुल लेंथ रखते हैं तो कभी गुड लेंथ पर। एक शॉर्ट पिच गेंद भी डाली जिस पर विकेट मिला पवन का। नए बैट्समैन मेघनाथ आए हैं। ओहो हो, ये खतरनाक गेंद, यकायक गेंद ऊपर उठी थी, कंधे का जोर लगाया गया था। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, डॉट गेंद, और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ सद्दाम का। 2 ओवर का खेल पूरा हुआ। डबल ए गुरसई बी टीम इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। स्कोर हुआ है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मात्र 2 रन खर्च किए अपने ओवर में सद्दाम ने और एक बहुमूल्य सफलता प्राप्त की। दोनों भाई इस समय क्रीज पर है गुरसई बी टीम के लिए। इसके बाद दूसरे राउंड का एक और बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा। सोना देवी टीमघर बनाम आई एकवीरा प्रतिष्ठान भादवड़। यस, भादवड़ बनाम टीमघर, अड़ोस पड़ोस की लड़ाई। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। दर्शकों के लिए स्वर्णिम अवसर है। ऑन साइड में छक्का लगने पर यदि पर्दे के पीछे बाउंड्री के बाहर आप कैच लपकते हो तो 200 रुपयों का कैश प्राइज है शेल के ब्रदर्स की ओर से। और ऑफ साइड में यदि बैट्समैन छक्का लगाता है, आप कैच करते हो पर्दे के पीछे बाउंड्री के बाहर, तो 300 रुपयों का कैश प्राइज है। तो काफी सारे इनामात है यहाँ पर दर्शकों के लिए भी। और पिछले मैच में एक दर्शक ने कैच लपका भी था, तो दर्शक भी मेला लूट सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर बल्लेबाज मेला लूट सकते हैं? गेंदबाजी में अब परिवर्तन, विलास के हाथ में है गेंद। फुल टॉस, बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास एक ही रन मिलेगा। शायद अपेक्षा नहीं थी कि फुल टॉस गेंद आएगी, पूरी तरह से तैयार नहीं थे मेरे ख्याल से संदेश केने, जिस वजह से इस फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। फुल टॉस, हाफ वॉलीज या फिर शॉर्ट पिच गेंदे भी कई बार ऐसी गेंदें रहती है जिन पर आप आसानी से बाउंड्रीज हासिल कर सकते हो। हालांकि शॉर्ट पिच गेंदबाजी ये इस पर डिपेंड करता है कि कितना पेस है बॉलर के पास। और बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, इनसाइड एज लगा है, शॉर्ट फाइन लेग पर गलती, गेंद पीछे जा रही है। जहां पर 1 रन बनना मुश्किल था वहां पर 2 रन लेने का मौका मेघनाथ केने के पास। लेकिन पिछले ओवर से हम देख रहे हैं कि रन्स बनाने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ रहा है गुरसई बी टीम के बल्लेबाजों को। 2 रनों से स्कोर अब 22 पर पहुंचता हुआ। अब यहां से 10 गेंदें पारी में शेष है। कहीं ना कहीं 10 गेंदों में 20-25 रन और जोड़ने का प्रयास हो सकता है। विकेट तो एक ही गिरा है, भावेश पवार का आना अभी बाकी है। विकेट्स तो काफी हाथ में है और बल्लेबाजी भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब हो रही है। एक और बेहतरीन गेंद, फिर से फुलर लेंथ, इस बार इनसाइड एज लगा था, वहीं पर पिच पर लुढ़क कर रह गई थी गेंद, इससे पहले कि बॉलर फॉलो थ्रू में आगे बढ़कर गेंद को फील्ड करते। 1 रन जरूर पूरा किया गया है, लेकिन इक्का दुक्का रनों से वसई फाटा टीम के कैप्टन को कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि इक्का दुक्का रन केवल बल्लेबाज बनाएंगे तो एक बड़ा टोटल गुरसई बी टीम नहीं बना सकती है। और जहां तक वसई फाटा टीम के बल्लेबाजी का सवाल है तो उनके पास बल्लेबाजी भी लाजवाब है। अफरोज एक अच्छे ऑलराउंडर है और कई ऑलराउंडर है, विलास भी अच्छी बैटिंग कर लेते, बरकत है। इस बार उछाल दिया है गेंद को, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट, 4 रन, बहुत ही आला दर्जे का स्ट्रोक था ये। इस बार भी गेंद उतनी बुरी नहीं थी, तेज रफ्तार से फुल लेंथ गेंद की थी, लेकिन बॉटम हैंड को इस्तेमाल में लाए और सबसे अच्छी बात की गैप में खेला। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे, डीप मिड विकेट भी रखा गया था, लेकिन दोनों के बीच में से दोनों खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, गुरसई बी टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है।
ये दूसरे राउंड का मुकाबला यहाँ पर पोगाव में खेला जा रहा है। पोगाव के खूबसूरत जय हनुमान क्रिकेट ग्राउंड पर स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृति चषक 2022 में। एक बार फिर से ये गेंदबाज भी लास्ट 9 यार्ड से राउंड द विकेट। फिर से हवा में खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बेहतर लाइन के साथ गेंद की गई थी। दूसरे के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज, यहाँ पर खतरनाक साबित हो सकता है। ओहो, विकेट कीपर द्वारा गलती, और ये गलती भारी पड़ती हुई। एक और रन दौड़कर पूरा किया गया है, और बल्लेबाज भी है कि मानते नहीं है, स्टंप उखाड़ दिया है। ये तो एक सोची समझी रणनीति है, ये रणनीति का हिस्सा है कि विकेट फेंका गया है, क्योंकि भावेश पवार को मैदान में लाना था। और अब जिनका इंतजार कहीं ना कहीं दर्शक भी कर रहे थे, भावेश पवार मैदान में प्रवेश करते हुए। संदेश के ने आउट हुए हैं चौथे रन के चक्कर में। 3 रन पूरे कर चुके थे बल्लेबाज, और चौथा रन भी लेने का प्रयास किया, क्योंकि बड़े हिट्स नहीं आ रहे थे। रनों की रफ्तार को उस हिसाब से शायद नहीं बढ़ा पाए थे बल्लेबाज, जिसकी आवश्यकता है कहीं ना कहीं गोरसई बी टीम को। उस वजह से अपना विकेट यहां पर फेंक दिया है संदेश केने ने। ओपन करने आए थे पवन केने के साथ। पवन ने 15 रन बनाए आउट होने से पहले, और संदेश ने अपनी टीम के लिए 11 रनों का योगदान दिया। तो 2 विकेटों का नुकसान हो चुका है, स्कोर हुआ है 30 रन। हालांकि गोरसई बी की जो गेंदबाजी है उसमें भी काफी धार है, और 4 ओवर में यदि 40-45 रन भी बनते हैं तो उतना आसान तो नहीं होगा वसई फाटा टीम के बल्लेबाजों के लिए। भले ही उनके पास भी अच्छी बल्लेबाजी है, लेकिन एक अच्छा मैच जरूर देखने को मिल सकता है। इस बार खड़े खड़े ड्राइव किया गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक। ओ, फील्डर पहुंचे जरूर थे डीप एक्स्ट्रा कवर से, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है, और 2 रन लेने का पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। जीवन दान मिलता हुआ मेघनाथ केने को। कैच से ज्यादा यहाँ पर जो 2 रन खर्च हुए हैं वो कहीं ना कहीं चूक सकते हैं वसई फाटा टीम को। तो 3 ओवर का खेल इसके साथ ही समाप्त होता हुआ। स्कोर हुआ है 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 3 ओवर्स। डबल ए जय बजरंग गोरसई बी। मात्र 6 गेंदे पारी में शेष है, यानी कि 1 ओवर, और स्ट्राइक भावेश पवार के पास है। ड्रॉप सीन के हीरो भावेश पवार। अक्सर हम देखते हैं कि भावेश पवार डेथ ओवर्स में आते हैं बल्लेबाजी के लिए, और खेल का रुख ही पलट देते हैं। कई बार चेजिंग में हमने खासतौर पर देखा है कि अंतिम ओवर में 15-20 रनों की आवश्यकता होती है, चाहे फिर वो ग्रामीण क्रिकेट उठाकर आप देखो या फिर सिटी क्रिकेट भिवंडी का, उसमें उन्होंने कई बार मैचेस जिताए हैं। इस मैच में गोरसई बी टीम पहले बैटिंग कर रही है, और यहाँ पर देखना है कि भावेश पवार की क्या सोच रहती है। 6 गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा रन जरूर बनाने का प्रयास होगा। आखिरी ओवर की बागडोर संभालने के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज सतीश, पहले मैच के हीरो। एक ही ओवर में 4 विकेट्स चटकाए थे उन्होंने, और हैट्रिक भी ली थी उस ओवर में। ग्रामीण पूल से हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज है इस टूर्नामेंट में, और ओवरऑल इस टूर्नामेंट की वो दूसरी हैट्रिक थी। पहली हैट्रिक आरडी के हिमांशु ने ली थी सिटी क्रिकेट से। ओहो, फुल टॉस, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। ओवर वेस्ट आए, सीधे फील्डर के पास खेला, एक रन पूरा हुआ है, रनआउट का मौका है, डायरेक्ट हिट लगा है, और तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। ये मामला काफी नजदीकी है। नो बॉल जरूर है, लेकिन रनआउट तो हो ही सकते हैं बल्लेबाज नो बॉल पर, लेकिन देखना है पहुंचे या नहीं भावेश पवार। तीसरे अंपायर जतिन भुयाड़, ऑनफील्ड अंपायर लेग अंपायर की भूमिका में बाड़ा इकारे है, और मुख्य अंपायर की भूमिका में जीतू भानुशाली है। देखिए, नो बॉल बीमर के लिए आप रिव्यू भी ले सकते हो, अंपायर को बताना है। जी हाँ, तो ये रिव्यू भी लिया गया है, और ऑनफील्ड अंपायर ने रनआउट के लिए तीसरे अंपायर की भी मदद ली है। तो बीमर भी चेक करना है वहां पर तीसरे अंपायर को, और देखना है बैट्समैन आउट है या नहीं। तो काफी सारा काम करना है तीसरे अंपायर को। कंफर्मेशन जरूर दर्शकों तक और खिलाड़ियों तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन फील्ड सजाना है। वसई फाटा टीम के कैप्टन, आपको फील्ड सजाना है, वक्त जाया नहीं करना है।
बैट्समैन तो नॉट आउट है, तीसरे अंपायर का निर्णय आ चुका है, लेकिन अभी देखना है बीमर के लिए जो रिव्यू लिया गया है फील्डिंग करने वाली टीम ने, उसका क्या नतीजा आता है। ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय नो बॉल है। ऑन फील्ड अंपायर ने इस गेंद को बीमर घोषित किया है। देखिए दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है कमेंट्री बॉक्स में। किसी भी खिलाड़ी को मैदान के बाहर नहीं आना है। अभी भी बीमर का जो फैसला है वो हुआ नहीं है। तीसरे अंपायर बड़े गौर से देख रहे हैं और तीसरे अंपायर का निर्णय बीमर, नो बॉल। नो बॉल भी है और बैट्समैन भी सेफ है, नॉट आउट। यानी कि कुल मिलाकर 3 रन स्कोर में जोड़े जाएंगे। गोरसई बी टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 35 रन। और अब अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। खुशकिस्मत है भावेश पवार, क्योंकि जो थ्रो किया गया था वहां पर स्टंप्स पर, मेरे ख्याल से स्टंप को छूकर भी गेंद चली गई, लेकिन बेल उतनी जल्दी गिरी नहीं, वो ग्रूव में से बाहर निकली नहीं। और फिर जो फील्डर थे वहां पर बरकत, उनके पैर से, जी हाँ, उनके घुटने से वो बेल गिरी है नीचे, लेकिन तब तक भावेश पवार पहुंच भी चुके थे। तो एक अच्छा फैसला तीसरे अंपायर का। अगली गेंद फ्री हिट, स्ट्राइक है भावेश पवार के पास। बिल्कुल फेयर क्रिकेट यहाँ पर पोगाव में हमेशा खेला जाता है। जय हनुमान पोगाव टीम जब भी टूर्नामेंट का आयोजन करती है, बहुत ही डिसिप्लिन इस टूर्नामेंट में देखने को मिलता है और बिल्कुल फेयर क्रिकेट हमेशा खेला जाता है। सती चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी ये, बिल्कुल जड़ में रखा, भावेश पवार ने खोद कर निकाला है डिफ स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ। इस बार बढ़िया फील्डिंग और अच्छा थ्रो भी, एक ही रन लेने का अवसर। तो भावेश पवार अब चले गए हैं नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर, स्ट्राइक मेघनाथ के पास। हालांकि मेघनाथ भी खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन गेंदबाजों का जो एग्जीक्यूशन रहा है ज्यादातर इस पारी में बहुत अच्छा रहा है। पहला ओवर जरूर अफरोज का महंगा रहा, 17 रन दिए, लेकिन उसके बाद से सद्दाम ने मात्र 2 रन दिए। विलास का ओवर भी बहुत अच्छा रहा था और सतीश की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही, पहली गेंद बीमर रही, लेकिन फ्री हिट गेंद पर उन्होंने केवल एक ही रन खर्च किया है। रन संख्या 36, 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 5 गेंदें पारी में शेष। इस बार खींच के मारा है, जबरदस्त स्ट्रोक, हवाई फायर, 6 रन और दर्शक ने कैच ड्रॉप किया। कैच लेते दर्शक तो 200 रुपयों का कैश प्राइज आपको मिल सकता था। आज दर्शन शेळके का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के अवसर पर ये ऑफर है दर्शकों के लिए शेळके ब्रदर्स की ओर से। ऑन साइड में आप कैच लेते हो तो 200 रुपये है, ऑफ साइड में लेते हो तो 300 रुपयों का कैश प्राइज, लेकिन बाउंड्री के बाहर और पर्दे के पीछे। ये फिर से हवाई यात्रा पर भेज दिया, इस बार ज्यादा ऊंचाई है, दूरी कम है और सलमान ने लपक लिया है कैच। बढ़िया कैच, विकेट का पतन। इस बार गेंद पैरों में आ गई थी, जिस वजह से ज्यादा ताकत झोंकने का मौका मिला नहीं। हवा में उछाला जरूर था, लेकिन टाइमिंग भी कुछ खास नहीं थी और ऊंचाई बहुत ही ज्यादा थी, एलिवेशन अधिक बन गया था। एक अच्छा कैच सलमान द्वारा, जो कि कप्तान है वसई फाटा टीम के, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे, अपनी दाहिनी तरफ जाकर उन्होंने इस कैच को अंजाम दिया है। काफी समय था उनके पास, खुद को सेटल कर लिया गेंद के नीचे और सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी पेश की। तो इस तरह से मेघनाथ के ने आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए गिरने वाला गोरसई बी टीम का ये तीसरा विकेट। मेघनाथ ने बनाए 11 रन, टीम का स्कोर है 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब स्ट्राइक भावेश पवार के पास, नए बैट्समैन सूरज के ने आए हैं। और फुल टॉस है, इस बार भेज दिया है गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से, लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन। यॉर्कर का प्रयास जरूर था, लेकिन यॉर्कर ठिकाने पर गिरा नहीं और उसको सही ठिकाने लगाते हुए भावेश पवार बहुत मजबूती के साथ खेलते हैं। भावेश पवार ऑन साइड में, ज्यादातर हम देखते हैं कि भावेश पवार भी ऑन साइड में ही रन्स बनाते हैं। पूरी तरह से फिट भी नहीं है, उनके बाएं हाथ पर थोड़ी चोट लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना ताकतवर स्ट्रोक खेला उन्होंने। हालांकि स्ट्रोक खेलने के बाद देखिए रिएक्शन उनका, वो जो बाया हाथ है उनका, बॉटम हैंड, वो हटा लिया उन्होंने बल्ले के ऊपर से, लेकिन तब तक वो काम कर चुके थे। अपना टाइमिंग बहुत ही बेमिसाल थी, ये गेंद भी कमजोर रही।
यॉर्कर लेंथ गेंद में यही समस्या है, 1 इंच भी आप चूक जाते हो तो या तो ओवर पिच होती है या फिर फुल टॉस, फिर उसका फायदा बल्लेबाजों को मिलता है। सतीश एक बार फिर से, ये भी फुल टॉस है, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक और झन्नाटेदार शॉट, एक और सिक्सर, और इस सिक्सर के साथ 50 रन पूरे होते हुए गोरसई बी टीम के कुल रन संख्या 54 रन। अभी भी एक गेंद मेरे ख्याल से शेष है, जी हाँ एक गेंद बची हुई है। ये ओवर बहुत महंगा साबित होता हुआ सतीश का, कुल मिलाकर 21 रन बल्कि 22 रन खर्च किए हैं उन्होंने। एक नो बॉल, उस पर 2 रन बने थे, एक सिंगल और 3 छक्के, एक विकेट प्राप्त किया है, लेकिन बहुत खर्चीले साबित होते हुए सतीश के विरुद्ध आतिशी बल्लेबाजी करते हुए हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार ड्रॉप सीन के सही मायनों में हीरो है। कभी कभार ही वो फ्लॉप हो जाते हैं डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करते हुए। आखिरी गेंद, एंगल चेंज किया है, राउंड द विकेट, इस बार सामने, ओ हो एक और छक्का, 6 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के, और जो इनाम रखा गया है नीलेश पाटिल साहब की ओर से 500 रुपयों का, वो यहां पर जीतते हुए भावेश पवार, जबरदस्त फिनिशिंग टच दिया है उन्होंने गोरसई बी टीम के पारी को। कुल रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति पर 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और वसई फाटा टीम को जीतने के लिए बनाने होंगे 4 ओवर्स में 61 रन। अगला मैच जिसका टॉस किया जाएगा मंच के सामने सोनादेवी टेमघर बनाम आई एकवीरा प्रतिष्ठान भादवड़, दोनों भी टीमों के कप्तान यहाँ पर मौजूद है। तो आइए चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। दोन्ही संघांचे कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत टॉससाठी। मुकेश मते भादवड संघाचे कॅप्टन आणि यश पाटील सोनादेवी टेमघर संघाचे कर्णधार। शेजारी संघ आपापसामध्ये भिडणार आहेत, आणि निश्चितच जेव्हा जेव्हा शेजारी संघ एकमेकांच्या विरोधात असतात तेव्हा मात्र सामना पाहायला खूप मजा येते। सावंदे गावचे समाजसेवक सन्माननीय भारत पाटील यांना विनंती करतोय आपण देखील या, आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक होणार आहे। सामना प्रत्येकी 4 षटकांचा असणार आहे, याची नोंद दोन्ही संघ नायकांनी घ्यायची आहे। आदरणीय भारत पाटील यांचं येथे आगमन होते, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत। वेलकम सर। मुकेश मते कॉल देत आहेत, टेल इज द कॉल अँड इट्स कम डाऊन एज अ हेड। टॉस मला वाटतं आधीच्या सामन्यामध्ये देखील टॉस मुकेश मते यांनी जिंकला नव्हता, आणि आता देखील त्यांनी टॉस गमावलाय। थँक्यू सो मच सर, आपल्याला विनंती असेल आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हावं। तर टॉस सोनादेवी टेमघर टीमच्या कॅप्टन यश पाटील यांनी जिंकलाय, काय निर्णय? फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय। भादवड संघाबद्दल काय वाटतंय? तुम्ही त्यांच्या विरोधात भरपूर क्रिकेट खेळलेले असणार आहात, कारण अगदी शेजारचा संघ आहे। हो, चांगली टीम आहे ती, आणि एकमेकांचा सगळा माहिती आहे। तर किती स्कोर पर्यंत त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न असेल 4 षटकांमध्ये? 40च्या आतमध्ये। टेमघर संघाची जी कामगिरी या हंगामामध्ये राहिलेली आहे आतापर्यंत, म्हणजे कशा प्रकारे तुम्ही? हॅलो, चांगली आहे, आणि सगळ्यांनी 100% दिला पाहिजे। पहिल्या फेरीच्या मॅच मध्ये जो संघ उतरवला होता तोच असणार आहे की काही चेंजेस असतील? चेंजेस मी स्वतः वाढलो, सचिन पवार, अक्षय चौधरी, 3 प्लेयर वाढले। यस, तुम्ही देखील नव्हता पहिल्या मॅच मध्ये। हार्दिक शुभेच्छा असतील तुम्हाला या सामन्यासाठी। तर भरपूर चेंजेस त्यांच्या संघामध्ये झालेले आहेत। मुकेश, तुमच्या टीम मध्ये काही चेंजेस? नाही, आमचा आहे तोच संघ खेळणार आहे सर। सेम टीम, विनिंग कॉम्बिनेशन वर तुम्ही भरोसा दाखवलेला आहे। या मॅच मध्ये तुम्हाला प्रथम बॅटिंग करायची आहे। साधारणतः काय स्कोर तुम्हाला वाटतो की जो एक चांगला स्कोर असेल आणि ज्या स्कोरने तुम्ही समोरील संघाला पराभूत करू शकाल? 60 प्लस जाण्याचा आम्ही नक्की प्रयत्न करू। कसा अनुभव आला पहिल्या मॅच मध्ये या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना, आणि आता ह्या मॅच मध्ये काय एक्सपेक्टेशन्स खेळाडूंकडून आहेत? एक्सपेक्टेशन बॅटिंग लाईनअप खूप सध्या चांगली चालू आहे। बाळा तरे आमच्यासाठी फॉर्म मध्ये खूप गरजेचं होतं, आणि त्यांनी मागच्या मॅच मध्ये ते सिद्ध करून दाखवलंय। तर गोलंदाजीच्या क्रमामध्ये कदाचित आम्हाला काही चेंजेस पाहायला मिळतील का? ते मॅच सिच्युएशननुसार आम्ही चेंजेस करत राहू सर। निश्चितच, थँक्यू सो मच, तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा या महत्त्वाच्या मॅचसाठी। तर दुसऱ्या फेरीतील हा देखील एक महत्त्वाचा सामना जो येणाऱ्या 20 ते 25 मिनिटांमध्ये येथे सुरू केला जाणार आहे। पोगावमध्ये आपण आहोत, आणि तुम्ही पाहत आहात स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 2022। टॉसमधून समाचार असा आहे की सोनादेवी टेमघर टीमच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलाय, त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। जाऊया आपण पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि ऐकूयात सुभाष धुमाळ यांचा
दमदार आवाज. खूप खूप धन्यवाद अजय घरात. तर प्रथम फलंदाजी करताना डबल ए जयबजरंग गोडसे बी संघाने आपल्या धावफलकावर निर्धारित 4 षटकामध्ये धावा जोडलेल्या आहेत. त्या 60 आणि 61 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे मोफास वसई फाटा या संघासमोर. शेवटचं षटक अतिशय महागडं पाहायला मिळालं होतं सतीश याचं, ज्या षटकामध्ये 28 धावा त्याच्या कुठल्या गेल्या होत्या. मॅटेरी पॉवलचं पहिलं षटक मार्गस्थ आणि ते शेवट षटक घेऊन येतोय गोलंदाजी मार्कवर सूरज केने. पहिला चेंडू अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळते. प्लॅन मिस. अतिशय सुरेख सुरुवात आपण मध्ये सूरज केनेच्या माध्यमातून पहिलाच चेंडू आणि रेदाव चेंडू. सलमान विथ अप्रोच ही जोडी मैदानामध्ये सलमेरांच्या भूमिकेमध्ये. मॅटेरी पॉवलचं पहिलं षटक मार्गस्थ आहे आणि पहिल्या षटकामधील पुढील चेंडू. यावेळी मात्र समोर केलेलं आहे. इनफिल्डच्या वरून चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे पवनच्या माध्यमातून आणि तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एकच धाव एका धावेपेक्षा अधिक नाही. सिंगलने अफरोज आपलं अकाउंट ओपन करतोय आणि सिंगलने अकाउंट ओपन होतोय वसई पाटा संघाचं. 61 धावांचं एक मोठं लक्ष आहे वसई फाटा संघासमोर. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू पडल्यानंतर हुसली घेऊन जातोय इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. चांगली गोलंदाजी मध्ये गोलंदाज सूरज केने जो फ्रंटलाईन गोलंदाज डबल ए जयबजरंग गोडसे बी संघाचा आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि पहिल्या षटकामध्ये अतिशय सुरेख गोलंदाजी करताना. पुन्हा एकदा अप्रतिम चेंडू. कटर डिलिव्हरी आपण पाहतोय. सरळ चेंडू निघून जातोय इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. चांगली गोलंदाजी म्हणतो. पहिल्याच षटक पावलवेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी करताना सूरज केने हा गोलंदाज. यायला चेंडूला फिरकून दिलेलं आहे मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे आहे किशोर मुकादम आणि पहिला फलंदाजाला जावे लागेल डॅगोच्या आश्रयाला. पहिला फलंदाज बाद होतोय या वसई फाटा संघाचा. सलमान याची केली संपुष्टात आलेली आहे. 0वर बाद होणारा हा फलंदाज आपण बघतोय वसई फाटा संघाचा. ही स्पर्धा नक्कीच 0वर बाद होणाऱ्या फलंदाजासाठी ओळखली जाईल कारण या स्पर्धेमध्ये बरेच फलंदाज 0वर बाद झालेले आहेत. पहिल्या दिवसाचा विचार केला तर पहिल्या दिवशी तब्बल 20 फलंदाज 0वर बाद झाले होते आणि याही दिवसामध्ये आपण बघतोय बरेच फलंदाज 0वर बाद झालेले आहे. वसई फाटा संघाचा पहिला फलंदाज सलमान हाही 0वर बाद होऊन फलंदाजाकडे परतताना. नवीन फलंदाज उस्मान येतोय मात्र सामना करेल फलंदाज अफरोज. यावेळी मात्र खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता. छोट्या बॅकलीचा वापर करून चेंडू मिडविकेट रिजनमध्ये टोललेला आहे. फ्लिक केलेला आहे चेंडूला एका धावेसाठी. किशोर मुकादम मात्र तिथे स्लिप होतोय आणि हे दुसरं दृश्य पाहतोय कारण या अगोदर गोंदवले संघाचा पल्लू हल्लू स्लिप झाला होता आणि त्यानंतर किशोर मुकादम स्लिप झालेला आहे. तर पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती धावफलकावर 1 बाद 2. अतिशय नाजूक स्थिती आपण बघतोय मोकास 11 वसई फाटा संघाची कारण या षटकाचा विचार केला तर एक फलंदाज बाद झालेला आहे आणि फक्त 2 धाव धावफलकावर झलकले गेलेले आहेत. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज पवन केने येतोय. एकसष्ट धावांचा आव्हान आहे आणि 61 लक्षाचा पाठलाग करताना वसई फाटा संघ. पहिल्या षटकामध्ये पूर्णपणे आपण पाहतोय की फलंदाजांना जखडून ठेवण्याचं काम सूरज केने या गोलंदाजाने केलं होतं. पवन केने शॉर्ट रनअपने रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न बीट इष्टरक्षक झाला होता मात्र इष्टरक्षकच्या मागे चांगले क्षेत्ररक्षण करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय संदेश केने. कुठल्या प्रकारची धाव नाही. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे. धावफलकावर 2 धावा.
यावेळी मात्र इनफिल्डच्या वरून पॉइंटच्या वरून चेंडू टोललेला आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि चेंडू निघून जाईल सीमापार चौकार. पहिल्या चौकार इनिंग मधील आपण पाहतोय फलंदाज अफरोज याच्या बॅट मधून चौकाराने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 6 वर. मात्र अभी भी दिल्ली बहुत दूर आहे, कारण 61 धावांचं आव्हान आहे. एक मोठं आव्हान इथे उभं केलेलं आहे डबल ए जेवजन गोडसे बी संघाने. आणि पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये भरपूर संघर्ष करताना दिसला होता वसई फाटा संघ. बॅकफुटला जाऊन मारण्याचा प्रयत्न, जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. चांगली वापसी करताना गोलंदाज पवन केने या चेंडूवर, कारण या अगोदर चेंडूवर चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला होता. यावेळी मात्र फुल केलेल्या चेंडूला अँड सक्सेसफुल चेंडू होतो मिड विकेटच्या वरून सीमा पारला 6 धावांसाठी षटकार. धावसंख्या 6 ने दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते आणि धावसंख्या 6 ने वाढून झालेली ती धावफलकावर 12 धावा. पुन्हा एकदा इनफिल्डच्या वरून यावेळी ऑफ साइडला चेंडू डोललेला आहे आणि चेंडू कव्हर रिझल्ट मधून जाईल सीमा पारला. षटकारानंतर हा चौकार. या चौकाराने धावसंख्या वाढून झालेली ती धावफलकावर 16 धावा. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. पवन केने गोडसे बी संघाकडून दुसऱ्या षटकात आलतोय. यावेळी मात्र मिस टाइम फाटका, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि फलंदाज अफरोज याची केली संपुष्टात. बिग ब्लो, मोठा मासा घालायला लागतोय. मॅन इन फॉर्म अफरोज हा बाद होतोय. आता मात्र अडचणीत सापडतोय या वसई फाटा संघ, कारण अफरोज नावाचा फलंदाज ज्याने मागील सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती आणि वसई फाटा संघाचं एक मोठं नाव आहे, तोच फलंदाजी बाद होऊन फेरण्याकडे परतताना. दुसरा फलंदाजी ते बाद झालेला आहे मोफस वसई फाटा संघाचा. 2 फलंदाज डागोरच्या आश्रयाला उस्मान खेलपटोर याने त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज सतीश जाधव. दोन षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या 16 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. बर्थडे बॉय कपिल केने येतोय गोलंदाजी मार्गावर, ज्याने मागील सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड पटकावला होता. यावेळी मात्र समोर केलेला आहे, उंची जास्त आहे, लांबी कमी. पवन केने चेंडू खाली आणि पवन याच्या माध्यमातून हा झेल समाप्त होतोय वसई फाटा संघाच्या आणखीन एका खेळाडूचा खेळ. अकरा चेंडू मध्ये अजूनही 45 धावांची आवश्यकता आहे. मात्र खूपच खराब स्थिती आपण बघतोय वसई फाटा या संघाची, कारण तब्बल तिसरा फलंदाजी ते बाद झालेला आहे. यावेळी स्विंग अँड मिस, सुरेख डिलिव्हरी, अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपण बघतोय गोलंदाज कपिल केने, सायडम गोलंदाज. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. यावेळी फन्स केलेल्या चेंडूला इनफिल्डच्या वरून चेंडू निघून जाईल कव्हरच्या वरून सीमापार षटकार. धावसंख्या 6 ने वाढेल आणि धावसंख्या 6 ने वाढून झालेली ती धावफलकावर 22 धावा. एकोणचाळीस धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. मात्र चेंडू कमी शेष आहेत. आपण पाहतोय दुसरे षटक मार्गस्थ आहे. 9 चेंडू शेष आहेत आणि 9 चेंडू मध्ये तब्बल जर विचार केला तर 39 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे मोठे फटकेच खेळावे लागतील वसई फाटा संघाला सामना जर जिंकायचा असेल तर. क्लीन बॉल,
फलंदाज बाद. आणखीन एक विकेट प्राप्त करताना आपण बघतोय कपिल केने. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर 22 धावा आणि चौथा फलंदाज इथे बाद झालेला आहे मोफास वसई पडाया संघाचा. नवीन फलंदाज विलास येतोय. खूपच नाजूक स्थिती, बिकट अवस्था आपण बघतोय मोफास वसई पडाया संघाची. एक मोठ्या लक्ष्याचं पाठलाग करताना पूर्णपणे बॉडी लँग्वेज निगेटिव्ह आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्याचं कारण ना घोडसे बी संघाची अतिशय सुरेख गोलंदाजी. यावेळी ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क नाही. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर 22 धावा. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे आणि पूर्णपणे बॅकफुटला सध्या ढकलला गेलेला आहे तो वसई पडाया संघ. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू समाप्ती. तर निर्धाव चेंडूने या षटकाची समाप्ती होते आणि 3 षटकांची समाप्तीनंतर मोफास वसई पडाया संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते ती 22 धावा. आता इथून फक्त पराभवाचं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न मोफास वसई पडाया संघाकडून केला जाईल. कारण जर आव्हानाचा विचार केला तर शेवटच्या षटकामध्ये भरपूर धावांची आवश्यकता असणार आहे. स्वतः संघ नायक किशोर मुकादम गोलंदाजी मार्गावर आपल्याला पाहायला मिळतोय, ज्याने जयबजरंग भादवड चषकामध्ये अतिशय सुरेख गोलंदाजी हाताळली होती. 6 चेंडूमध्ये तब्बल 39 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे 6 षटकार जरी लगावले तरी मात्र वसई पडाया संघाचा पराभव वाटल आहे. किशोर मुकादम घोडसे बी संघाचा संघनायक गोलंदाजी मार्गवर. 6 चेंडूमध्ये 39 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी 55 वाईटचं खेळतोय. आव्हान त्याचा वाईटच्या रूपाने धावसंख्या सिंगलने वाढते. 6 चेंडूने 38 धावांची आवश्यकता आहे मुफास वसई पडाया संघाला सामना जिंकण्यासाठी. लोअर फुलटा चेंडू होता. एक चोटी धाव पूर्ण करतात फलंदाज. सिंगलने धावसंख्या वाढून दिलेली ती धावफलकावर 23 धावा. एकतर्फी सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय कारण ज्याप्रमाणे धावांचा पाठलाग करायला हवा होता त्याप्रमाणे वसई पडाया संघाला पाठलाग करता आलेला नाही. यावेळी उंची जास्त आहे, लांबी कमी. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. कपिल केने यावेळी झेल सोडतोय. बड्डे वय आपण बघतोय मागील सामन्यामध्ये अतिशय सुरेख झेल पकडला होता, मात्र या सामन्यामध्ये त्याच्या हातातून झेल निसटला जातोय आणि तोपर्यंत धावसंख्या सिंगल वाढून दिली ते धावफलकावर 25 धावा. चेंज ऑफ पेस, गतीमध्ये परिवर्तन, निर्धाव चेंडूची समाप्ती. सामन्यामध्ये विशेष काय तर उडलेलं नाही, फक्त पराभवाचं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न वसई पडाया संघ इथे करतोय. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू समाप्ती. पूर्णपणे पराभव मान्य केलेला आहे वसई पडाया संघाने. सध्या आपण मध्ये सामना करतोय या किशोर याचा. यावेळी मोठा फटका आहे. उंची जास्त आहे, लांबी पुन्हा एकदा कमी. सुरेश केने चेंडू खाली आणि सध्या ह्याची खेळी संपुष्टात. आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय मोफास वसई पडाया संघाचा. नवीन फलंदाजचा शोएब जातोय. शेवटच्या षटकामधला शेवटचा चेंडू आणि डबल ए जबरदस्त घोडसे बी संघ विजयाच्या उंबाट्यावर आपण पाहतोय. तर अशा प्रकारे हा सामना जिंकलेला आहे डबल ए जबरदस्त घोडसे बी संघाने. अभिनंदन डबल ए जबरदस्त घोडसे बी आणि हाडल्या का मोफास वसई पडाया. तर या सामन्यामध्ये दिलेल्या मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण बोलूया आणि या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार जातोय
तो डबल ए जयभद्रन गोडसे बी संघाचा तारणहार नेहमीच नक्कीच मॅन ऑफ क्रायसिस ठरलेला आहे, ड्रॉप का हिरो ठरलेला आहे. भावेश पवार ठरला आहे या सामन्याचा सामनावीर. नक्कीच खूप लांबचा पल्ला गाठून वसई फाटा संघ इथे दाखल झाला होता. हडलक वसई फाटा मात्र पुढील स्पर्धेसाठी आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा असणार आहेत. चांगला खेळ नक्कीच त्यानेही दाखवला होता आणि जी वेळ त्यांना दिली होती त्या वेळेवर ते हजर झाला होता. आणि बड्डे बॉय दर्शन शेलके यांच्या शुभ हस्ते हे मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक गोडसे गौरव भावेश पवार याला दिलं जाईल. भावेश पवार याने 3 षटकांच्या मदतीने नाबाद 21 धावांचं पारितोषिक दिलं, 21 धावांचं योगदान दिलं आणि त्याला पारितोषिक इथे आलेलं आहे ते युवा उद्योगपती पोगावचे निलेश पाटील यांच्याकडून 500 रुपयाचं आणि ते पारितोषिक इथे दिलं जाईल. भावेश पवार 500 रुपयाचा मानकरी ठरलेला आहे कारण 500 रुपयाचं पारितोषिक युवा उद्योगपती निलेश पाटील यांच्याकडून जाहीर केलं गेलं होतं आणि ते पारितोषिक त्याने पटकवले. सर्वप्रथम आपण मॅन ऑफ द मॅच देऊया. बड्डे बॉय दर्शन शेलके यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी दिली जाते. तसेच निलेश पाटील जाहीर हे 500 रुपयाचं पारितोषिक षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी दिलं जाते. वेल प्लेड भावेश, तुला आणि तुझ्या संघाला पुढील सामन्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा. तर बोलूया आपण पुढील सामन्याकडे. पुढील सामना टेमघर विपक्ष भादुवाड अडोस पडोस की लढाई या 2 संघांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. सर्व क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आपण पाहत आहात सिटी आणि ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम आणि ही स्पर्धा आपल्यापर्यंत घेऊन आलेले जयहनुमान क्रीडा मंडळ पोगाव, अग्रज प्रतिष्ठान पोगाव यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच युवाधिपती तेजेश पाटील साहेबांच्या माध्यमातून स्पर्धा पाहायला मिळते. स्वर्गीय किशोर शाह यांच्या स्मरणार्थ ही स्पर्धा आपण पाहतोय. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली देण्याचा प्रयत्न या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. तसेच अप्पा नाना आपल्यामध्ये नाहीत आणि त्यांनाही या स्पर्धेच्या माध्यमातून ही भावपूर्ण श्रद्धांजली दिली जाते. आपण पाहतात स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 2021-22 हे दिमागदार आयोजन. पुढील सामना एक मोठा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. आपण पाहतोय या टेमघर विपक्ष भादोड या 2 संघांमध्ये एका बाजूला सोनादेवी टेमघर तर दुसऱ्या बाजूला आई एकविरा प्रतिष्ठान भादुवाडा हे 2 संघ आपल्याला पाहायला मिळतील. आज आमचे दर्शन शेलके यांचा वाढदिवस बड्डे बॉय कपिल केने, त्यानंतर या सामन्यामध्ये बड्डे बॉय बाला तरे यांना आपण इन ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत. तर मित्रांनो आज 1 जानेवारी आहे. आज वीरताने दापोडे संघाचा राजन पाटील, त्यानंतर आपण पाहतोय या गोडसे बी संघाचा कपिल केने आणि भादोड संघाचा बाला तरे या 3 खेळाडूंचा वाढदिवस आहे आणि त्यांना वाढदिवसानिमित्त पुन्हा एकदा आमच्या आयोजन कमिटीकडून समालोचन कक्षाकडून वाढदिवसाच्या लक्ष हार्दिक शुभेच्छा. आज तसे मित्रांनो 1 जानेवारी आहे आणि आज 1955 मध्ये हिंदुस्थान पाकिस्तान एकमेकांना समोर आपला पहिला कसोटी सामना खेळण्यासाठी मैदानामध्ये उतरले होते. आज 1989 मध्ये पाकिस्तानचा डावखुरी शैलीचा शैलीदार फलंदाज सईद अनवर याने वेस्ट इंडिज विरुद्ध आपला टेस्ट डेब्यू केला होता आणि आजच्या दिवशी 1996 मध्ये मायकल बेवन याने वेस्ट इंडिज विरुद्ध रॉजर हार्पर या गोलंदाजाला गोल्डन चौका ठोकण्याचा विक्रम केला होता. तसे आजच्या दिवशी 2014 मध्ये जर बघितलं तर न्यूझीलंडचा डॅसिंग फलंदाज कोरे अँडरसन याने बूम बूम शाहिद अफरीदीचा विक्रम मोडीत करताना 36 चेंडूमध्ये शतक झळकवण्याचा विक्रम केला होता. आणि नक्कीच आजच्या दिवशी जर तालुका क्रिकेटचा विचार केला तर भावाले मैदानावर खांडवल स्पर्धेमध्ये गोल्डन बॉय गोडसे पंकज भोईर याने श्री गणेश भरोटी संघाचे विष्णू पाटील याला गोल्डन षटकार टोकून जबरदस्त गोडसे संघाला विजय संपादन करून दिला होता.
आणि ही घटना ही 2016 मध्येच घडली होती. मात्र जय बजरंग गोडसे संघाला अंतिम फेरीमध्ये जय गणेश वाफाले संघाने पराभूत केलं होतं आणि खांडवल चषकावर त्यावेळी नाव कोरलं होतं. करिश म्हात्रे आणि सागर तरी ही जोडी मैदानामध्ये जाताना टाल्यांच्या गजरात आपण पाहतोय. तर क्षेत्रीय सजवण्याच्या तयारीत आपण पाहतोय सोनदेव